आपकी रूह तक उतर जाएगी ये बात। सूरज ने आखिर बोल ही दिया, ईशा, कब तक ऐसे भागती रहोगी? कुछ तो कहो मुझसे। तुम्हारे चुप रहने से और डर लगता है। ईशा ने धीरे से जवाब दिया, डर मुझे भी लगता है सूरज, इस रिश्ते से, इस एहसास से। पता नहीं क्यों, पर जब भी तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, दिल खुश भी होता है और घबरा भी जाता है। सूरज ने कदम रोक दिए। उसकी आंखें भर आईं। मतलब क्या है इसका ईशा? मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहने का सपना देखता हूँ और तुम आज भी डरी हुई हो कि कहीं मैं तुम्हें छोड़ दूं। ईशा ने नजरें झुका लीं। नहीं सूरज, डर यह नहीं कि तुम छोड़ दोगे। डर यह है कि अगर मैं चली गई तो तुम टूट जाओगे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सूरज ने धीरे से कहा, तुम्हारे बिना तो मैं वैसे भी अधूरा हूं। ईशा, तुम समझ क्यों नहीं पाती कि मेरा हर ख्याल तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि खुद को भूल जाऊं, पर तुम्हें नहीं। ईशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, वही सच्चाई जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। वो बोली, सूरज, जब तुम यह कहते हो ना, तो दिल चाहता है वक्त रुक जाए, लेकिन कुछ है जो मुझे अंदर से रोकता है। सूरज आगे बढ़ा। उसने उसका हाथ थाम लिया। अगर कुछ है जो तुम्हें डराता है, तो मैं उसे भी प्यार से मिटा दूंगा। बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। ईशा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से सिर हिलाया। प्यार तो मैंने भी तुमसे किया है सूरज। बस मैं चाहती हूँ कि यह रिश्ता डर पर नहीं, भरोसे पर टिके। सूरज मुस्कुराया और उसके आंसू पोंछ दिए। तो तय रहा। अब ना कोई झगड़ा, ना कोई डर, बस तुम और मैं, हमेशा। दोस्तों, अगर यह सीन आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगला पार्ट होगा जब सूरज ईशा को अपने दिल की वह बात बताएगा जो अब तक किसी को नहीं पता थी। सांझ की हल्की धूप कमरे में उतर आई थी। ईशा खिड़की के पास खड़ी थी। बालों को हवा धीरे धीरे उड़ा रही थी और उसकी आंखें कहीं दूर अतीत में खोई हुई थीं। उसकी उंगलियां पर्दे के कोने को थामे थीं, जैसे किसी पुराने डर को पकड़ रखा हो। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे की आहट हुई। सूरज अंदर आया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वो धीरे से बोला, ईशा, कब तक ऐसे भागती रहोगी? कुछ तो कहो मुझसे। तुम्हारे चुप रहने से और डर लगता है। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक टूटता हुआ इंतजार था। ईशा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीरे से कहा, डर मुझे भी लगता है सूरज, इस रिश्ते से, इस एहसास से। पता नहीं क्यों, पर जब भी तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, दिल खुश भी होता है और घबरा भी जाता है। सूरज वहीं ठिठक गया। उसकी आंखों में सवाल थे और उन सवालों में दर्द भी। मतलब क्या है इसका ईशा? मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहने का सपना देखता हूँ और तुम आज भी डरी हुई हो कि कहीं मैं तुम्हें छोड़ दूं? उसकी आवाज हल्की थी, मगर दिल की गहराइयों तक जाती थी। ईशा ने नजरें झुका लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं सूरज, डर यह नहीं कि तुम छोड़ दोगे। डर यह है कि अगर मैं चली गई तो तुम टूट जाओगे। उसकी आवाज में कंपी थी, जैसे कोई बात कहने से डर रही हो। सूरज चुप रहा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई। कमरे की दीवारों पर उनके शब्द गूंज रहे थे। बाहर बादल छा गए थे और खिड़की से आती हवा पर्दों को उड़ा रही थी। सूरज ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे बिना तो मैं वैसे भी अधूरा हूं। ईशा, तुम समझ क्यों नहीं पाती कि मेरा हर ख्याल तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना कि खुद को भूल जाऊं, पर तुम्हें नहीं। ईशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई थी जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसने धीमी आवाज में कहा, सूरज, जब तुम यह कहते हो ना, तो दिल चाहता है वक्त रुक जाए, लेकिन कुछ है जो मुझे अंदर से रोकता है, कुछ ऐसा जो मैं खुद भी नहीं समझ पा रही। सूरज उसके करीब आया और उसका हाथ थाम लिया। अगर कुछ है जो तुम्हें डराता है, तो मैं उसे भी प्यार से मिटा दूंगा। बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो।
उसकी आवाज में यकीन था, जैसे वो अपने शब्दों से ईशा का डर चुरा लेना चाहता हो। ईशा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, प्यार तो मैंने भी तुमसे किया है सूरज, बस मैं चाहती हूं कि यह रिश्ता डर पर नहीं भरोसे पर टिके। सूरज मुस्कुराया, उसके आंसू पोंछे और कहा, तो तय रहा। अब ना कोई झगड़ा ना कोई डर, बस तुम और मैं, हमेशा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे, बिना किसी वादे के, बस उस एहसास में डूबे हुए जो शब्दों से परे था। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं। जब ईशा उस शाम अपने घर लौटी तो आईने में खुद को देखते हुए सोचने लगी, क्यों लगता है जैसे इस प्यार में कोई अधूरी कहानी छिपी है, कोई ऐसा सच जिसे अगर मैंने कह दिया तो शायद सब टूट जाएगा। रात गहराने लगी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। सूरज अपनी बालकनी में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। हर बूंद उसके दिल की धड़कनों जैसी थी, बेचैन, अधूरी और किसी जवाब की तलाश में। उसने खुद से कहा, वो मुझसे प्यार करती है, पर कुछ है जो उसे रोक रहा है। क्या वो डर सिर्फ प्यार का है या किसी पुराने जख्म का? उस सवाल का जवाब सूरज को अभी नहीं पता था, लेकिन आने वाले दिनों में यही सवाल उनकी कहानी की दिशा बदलने वाला था। यह तो बस शुरुआत थी, उस मोहब्बत की जो रूह तक जाएगी, और उस डर की जो किसी अनकहे सच से जन्मा था। रात के सन्नाटे में ईशा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर भीतर उसके मन में तूफान मचा हुआ था। सूरज की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अगर कुछ है जो तुम्हें डराता है, तो मैं उसे भी प्यार से मिटा दूंगा। वो करवट बदलती रही। हर बार जब वो आंखें बंद करती, कुछ पुराने चेहरे सामने आने लगते। उसके पिता का गुस्से से भरा चेहरा, माँ की चुप्पी, और वो दिन जब उसने पहली बार किसी पर भरोसा किया था और वही भरोसा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। ईशा का बचपन आम नहीं था। बाहर से उसका परिवार बहुत सधा संवरा लगता था। पिता एक सख्त सरकारी अधिकारी, माँ हमेशा चुप और आज्ञाकारी, और ईशा जो हर वक्त दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबी रहती थी। लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें प्यार की आवाज नहीं थी, सिर्फ आदेश थे, डर था, और कभी-कभी रोने की धीमी आवाज। 17 साल की उम्र में ईशा को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। उसका कॉलेज सीनियर अर्नव। उसकी आंखों में एक सुकून था, एक भरोसा जो ईशा ने पहले कभी नहीं महसूस किया था। अर्नव उसकी दुनिया बन गया। वो उसे हंसाता, उसकी बातों में यकीन दिलाता कि वो भी किसी की फिक्र के काबिल है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है, और ईशा की जिंदगी का मोड़ बहुत दर्दनाक था। एक दिन कॉलेज की पार्टी में अर्नव ने ईशा का भरोसा तोड़ दिया। उसने उसकी भावनाओं को तमाशा बना दिया। दोस्तों के सामने उसकी तस्वीरें दिखाईं और सबके सामने कहा, वो तो बस टाइम पास थी। उस पल ईशा की रूह कांप गई। उस दिन उसने सीखा, प्यार कभी-कभी सबसे गहरा जख्म देता है। उस घटना के बाद ईशा बदल गई। उसने खुद से वादा किया कि वो किसी को भी इतना करीब नहीं आने देगी कि वो उसे फिर से तोड़ सके। वो अपने आप में सिमट गई, मुस्कुराती थी, पर भीतर से हर दिन मरती थी। लेकिन जिंदगी का सबसे अजीब सच यही है, जब हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, तभी कोई हमें जोड़ने आता है। और वो था सूरज। वो ऑफिस में नया आया था, हमेशा सबकी मदद करता, हंसमुख और सच्चा। शुरू में ईशा उससे दूर ही रहती। उसे डर था कि कहीं फिर कोई अतीत जैसा हादसा न हो जाए। लेकिन सूरज अलग था। उसने कभी ईशा से जबरदस्ती कुछ नहीं मांगा, बस उसके आसपास मौजूद रहा, जैसे किसी टूटी हुई चीज के पास बैठा कोई धैर्यवान इंसान। धीरे धीरे ईशा ने महसूस किया कि सूरज की मौजूदगी से उसे सुकून मिलता है। उसकी बातें, उसका ध्यान, उसकी आंखों की ईमानदारी, सब कुछ धीरे धीरे उसकी दीवारों को गिराने लगा। पर दिल में वो पुराना डर अब भी जिंदा था। उस रात ईशा ने अपने डायरी में लिखा, सूरज मुझसे कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है,
लेकिन क्या मैं उसे बता सकती हूँ कि मैं अब भी उस एक दर्द से नहीं निकली? क्या मैं उसे बता सकती हूँ कि मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा? शायद नहीं। अगर उसने भी मुड़कर वही किया जो अर्नव ने किया था, तो मैं फिर कभी उठ नहीं पाऊंगी। अगली सुबह सूरज जल्दी ऑफिस पहुंच गया। उसने ईशा को देखा। हमेशा की तरह वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे नींद की कमी साफ झलक रही थी। वो मुस्कुराया। फिर से रात भर नहीं सोई। ईशा ने हल्की मुस्कान दी। तुम्हें कैसे पता? सूरज ने कहा। क्योंकि जब कोई बात दिल में दबा लेता है तो उसकी आंखें बोल देती हैं। उसकी ये बात सुनकर ईशा का दिल धड़क उठा। क्या सूरज उसके दिल की आवाज सुन सकता है? क्या वो सच में उसे समझता है, या यह भी एक और भ्रम है? वो जवाब नहीं दे पाई, बस चुप रही। सूरज ने कुछ नहीं पूछा, बस एक कप कॉफी उसके सामने रख दी और बोला, कभी कभी जवाब देने से पहले थोड़ा जी लेना चाहिए। वो दिन किसी और दिन जैसा नहीं था। कुछ अलग था उस माहौल में, जैसे कोई अनकही बात हवा में घुल रही हो। शाम को जब ईशा घर लौटी, उसने आईने में खुद को देखा, और उस आईने में अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक उम्मीद भी थी। शायद सूरज सच में अलग था। शायद प्यार सिर्फ जख्म नहीं देता, कभी कभी वो उन्हें भरता भी है। लेकिन ईशा नहीं जानती थी कि उसके अतीत की छाया अब भी उसका पीछा कर रही है, और वो छाया जल्द ही सूरज की दुनिया तक पहुंचने वाली थी। सर्द हवाएं लौट आई थीं। ऑफिस में सर्दियों की सुबहों का आलस छाया हुआ था। खिड़की से आती धूप के बीच ईशा अपनी फाइलों में डूबी थी, जब अचानक दरवाजे की ओर से एक आवाज आई। मे आई कम इन? ईशा ने सिर उठाया, और उसकी सांसें जैसे थम गईं। सामने वही खड़ा था, अर्नव। वो चेहरा जिससे उसने कभी मुंह मोड़ लिया था, वो अतीत जिससे वो भागती रही थी, और अब वही अतीत उसकी दुनिया के बीचों बीच खड़ा था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन नहीं, अर्नव सच में वहां था। वो आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके और ईशा के बीच कुछ हुआ ही न हो। इतने सालों बाद फिर मिल रहे हैं। उसने सहजता से कहा, सुना है अब तुम यहाँ प्रोजेक्ट हेड हो। इम्प्रेसिव। ईशा की उंगलियां फाइलों पर कस गईं। उसने नजरें नहीं मिलाईं। उसकी आवाज में ठंडापन था। कृपया काम की बात करें, अर्नव। सूरज उसी वक्त कमरे में दाखिल हुआ। ईशा, वो डॉक्यूमेंट्स। उसकी बात अधूरी रह गई। उसने ईशा के सामने खड़े आदमी को देखा और मुस्कुराकर बोला, ओ, नए क्लाइंट होंगे? अर्नव ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। अर्नव मेहरा, नई कंपनी का रीजनल हेड। और आप? सूरज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूरज मल्होत्रा, ईशा के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। ईशा उस पूरे वक्त चुप थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े हों। सूरज को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मीटिंग खत्म हुई। अर्नव बाहर चला गया, लेकिन उसकी मुस्कान पीछे रह गई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ छिपा था। सूरज ने धीरे से पूछा, ईशा, सब ठीक है? ईशा ने गहरी सांस ली। हाँ, सब ठीक है। उसने झूठ कहा, पर उसकी आंखें सच्चाई बयां कर रही थीं। उस शाम जब सूरज उसे घर छोड़ने गया, तो रास्ते में सिर्फ खामोशी थी। दोनों कुछ नहीं बोले। सूरज बार बार ईशा को देखना चाहता था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सन्नाटा था। आखिरकार सूरज बोला, वो आदमी, तुम उसे जानती हो, है ना? ईशा की आंखों में हल्की झिलमिलाहट आई। हाँ, उसने धीमे से कहा, वो मेरा अतीत है। सूरज ने कुछ नहीं कहा। कार में एक भारी खामोशी छा गई। उसके मन में सवाल थे, पर वो उन्हें दबा गया। घर पहुंचकर ईशा ने दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक गई। आंखों से आंसू बह निकले। अतीत फिर लौट आया था। वो अतीत जिसने उसे तोड़ा था, जिसने उसके अंदर का भरोसा छीन लिया था। रात देर तक वो अपने कमरे में बैठी रही। उसकी पुरानी डायरी खुली थी, वही डायरी जिसमें उसने कभी लिखा था, प्यार अब नहीं करूंगी, भरोसा अब नहीं रखूंगी। पर अब उसके दिल में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक जो कहती थी, सावधान रहो,
और दूसरी जो फुसफुसाती थी, सूरज अलग है। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में कुछ बदल गया था। अर्नव बार बार ईशा से बातें करने की कोशिश करता, मुस्कुराता, जैसे कुछ फिर से शुरू करना चाहता हो। सूरज सब देख रहा था। उसके दिल में एक बेचैनी थी, जलन नहीं बल्कि डर। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे खेल में फंस गया है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। शाम को उसने ईशा से कहा, मुझे नहीं पता अतीत में क्या हुआ, लेकिन अगर वो तुम्हें तकलीफ देता है तो मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ दूंगा। ईशा ने सिर हिलाया। नहीं सूरज, भागना नहीं है, अब वक्त है सामना करने का। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। पहली बार उसने अपने डर से नजरें मिलाई थीं। लेकिन उसी रात अर्नव ने उसे कॉल किया। ईशा, उसकी आवाज में बनावटी नरमी थी। मुझसे मिलो, सिर्फ एक बार, बहुत सारी बातें हैं जो बाकी हैं। ईशा का हाथ कांप गया। उसने फोन काट दिया, पर भीतर से वो टूटने लगी थी। वो नहीं जानती थी कि सूरज उसी वक्त नीचे उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हवा ठंडी थी, पर सूरज के दिल में आग थी। उसे एहसास हो चुका था, ईशा का अतीत सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक जहर है जो फिर से उसकी जिंदगी में घुलने वाला है। और वहीं से शुरू होती है उस रिश्ते की असली परीक्षा। सुबह की हवा में अजीब बेचैनी थी। सूरज ऑफिस पहुंचा तो माहौल असामान्य था। लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ नजरें ईशा की तरफ उठ रही थीं, कुछ जल्दी से झुक भी जा रही थीं। वो सीधे उसकी केबिन की ओर बढ़ा। दरवाजा बंद था। सूरज ने धीरे से दस्तक दी। ईशा? भीतर से कोई जवाब नहीं आया। उसने हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला। अंदर वो थी, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसमें से सारी रोशनी खींच ली हो। टेबल पर फैले कागज, कुछ तस्वीरें और एक ईमेल प्रिंट आउट पड़ा था। सब कुछ जैसे किसी साजिश की गवाही दे रहा था। सूरज ने फाइल उठाई। उसमें ईशा और उसके प्रोजेक्ट के गुप्त डॉक्यूमेंट्स थे, और साथ में एक मेल जिसमें लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट्स अर्नव को भेजे गए हैं। सूरज का दिल धक से रह गया। ये क्या है ईशा? उसकी आवाज कांप रही थी। ईशा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता सूरज, ये सब कैसे हुआ। सूरज की आंखों में शक नहीं था, पर दर्द था, गहरा, चुभता हुआ। लेकिन सिस्टम से तो मेल तुम्हारे अकाउंट से गया है। किसी ने तुम्हारा अकाउंट हैक किया? ईशा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, शायद हाँ या शायद किसी ने। वो रुक गई। सूरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी ने क्या ईशा? उसने कांपते हुए कहा, अर्नव, वो 2 दिन पहले मेरे सिस्टम पर कुछ फाइल्स देखने आया था। मैंने सोचा वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स चेक कर रहा है, पर शायद। उसकी आवाज टूट गई। सूरज का चेहरा सख्त हो गया। शायद उसने तुम्हें फंसाया है। वो तुरंत बाहर निकल गया, गुस्से से भरा हुआ। सीधे अर्नव की केबिन में पहुंचा। काफी चालाक हो तुम, सूरज ने ठंडी आवाज में कहा। किसी को गिराने का तरीका खूब आता है तुम्हें। अर्नव ने कुर्सी से उठकर मुस्कुराते हुए कहा, देखो सूरज, बिजनेस में सब खेल चलता है, और अगर तुम्हारी ईशा इतनी निर्दोष है तो अपने सबूत पेश करे। सूरज की मुट्ठियां कस गईं। वो निर्दोष है और मैं ये साबित कर दूंगा। उसने वहां से निकलते हुए अर्नव की आंखों में देखा, और वो नजर किसी युद्ध की घोषणा जैसी थी। शाम को सूरज ने ईशा को फोन किया। मैं सब संभाल लूंगा, तुम सिर्फ मजबूत रहो। लेकिन ईशा टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि अतीत ने फिर उसका पीछा पकड़ लिया है। वो सोच रही थी, क्या मैं हमेशा किसी की कहानी में खलनायिका ही रहूंगी? रात को ऑफिस में अकेली बैठी ईशा को वो पल याद आने लगे जब अर्नव ने उसे धोखा दिया था। वही दर्द, वही अपमान। फर्क बस इतना था कि अब इस बार वो सिर्फ टूट नहीं रही थी, वो लड़ने का फैसला ले रही थी। उसने लैपटॉप खोला, लॉग्स देखने शुरू किए, पुरानी मेल ट्रेल्स जांची। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला, सिस्टम एक्सेस टाइम, जो उसके नहीं बल्कि अर्नव के लॉगिन से जुड़ा था। उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने वो फाइल कॉपी की और सूरज को भेज दी।
सुबह जब सूरज ने वो सबूत देखा तो उसका दिल राहत से भर गया। तुमने कर दिखाया, ईशा, उसने कहा। ईशा की आंखों में पहली बार डर की जगह आत्मविश्वास था। अब अतीत नहीं डराएगा सूरज, इस बार मैं उसे खुद मिटाऊंगी। वो दोनों साथ में अर्नव की मीटिंग में पहुंचे। कंपनी के डायरेक्टर मौजूद थे। ईशा ने दस्तावेज रखे। ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि सिस्टम से मेल मैंने नहीं भेजा था, बल्कि अर्नव ने मेरे लॉगिन का उपयोग किया। अर्नव का चेहरा उतर गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की पर उसके शब्दों ने खुद ही उसे धोखा दे दिया। डायरेक्टर ने गुस्से में कहा, मिस्टर मेहरा, आप हैं सस्पेंडेड, इफेक्टिव इमीडिएटली। कमरे में सन्नाटा छा गया। ईशा ने सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और प्यार भी। बाहर निकलते हुए सूरज ने कहा, अब अतीत खत्म, अब सिर्फ हम। ईशा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सूरज, अतीत खत्म नहीं, बस अपनी सजा पा गया। रात को दोनों शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़े थे। हवा में ठंड थी, पर उनके दिलों में सुकून था। ईशा ने आसमान की ओर देखा। शायद अब मैं सच में भरोसा कर सकती हूँ। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया। और मैं तुम्हें कभी डरने नहीं दूंगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी पल नीचे सड़क पर एक काली कार रुकी। कार के अंदर अर्नव बैठा था। उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। वो फोन पर बोला, खेल खत्म नहीं हुआ ईशा, अब शुरू होगा असली बदला। और इसी के साथ आने वाली सुबह एक नए तूफान की शुरुआत बनने वाली थी। रात की खामोशी में शहर की बत्तियां जैसे किसी अज्ञात डर की गवाही दे रही थीं। हवा में ठंड थी, लेकिन सूरज और ईशा के बीच की खामोशी उससे भी ठंडी। सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था। अर्नव को सस्पेंड कर दिया गया था। सच्चाई सामने थी और एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। पर किस्मत को जैसे ये मंजूर नहीं था। ईशा ने उस रात खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। कभी कभी लगता है, सूरज, उसने कहा, जैसे जिंदगी हमें हर खुशी के बाद एक और परीक्षा देती है। सूरज ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तो इस बार हम हारेंगे नहीं। लेकिन तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा सख्त पड़ गया। क्या हुआ? ईशा ने पूछा। सूरज ने धीमी आवाज में कहा, वो अर्नव। कॉल के दूसरी तरफ वही था। सूरज, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें लगता है तुमने जीत लिया? अब देखना कौन किससे क्या छीनता है। फोन कट गया। कुछ देर के लिए दोनों चुप रहे। फिर ईशा ने दृढ़ स्वर में कहा, अब डरने का वक्त नहीं है, अब हम उसे खुद ढूंढेंगे। अगले दिन सूरज और ईशा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पर अर्नव जैसे गायब हो गया था। कोई पता नहीं, कोई निशान नहीं। फिर भी कुछ ही दिनों बाद ईशा के ईमेल पर एक वीडियो आया। वो वीडियो उसी रात की थी जब उसने ऑफिस में अकेले लॉगिन किया था। पर इस वीडियो को एडिट कर ऐसा दिखाया गया था जैसे वो खुद सबूत मिटा रही हो। उसके खिलाफ एक और झूठी कहानी बनाई जा चुकी थी। सूरज ने गुस्से में लैपटॉप बंद किया। वो तुम्हें फिर से फंसाना चाहता है। ईशा की आंखों में अब डर नहीं था, उनमें आग थी। तो अब की बार मैं खेल खत्म करूंगी। उन्होंने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। पुराने सिस्टम बैकअप, सर्वर लॉग्स और कंपनी की सीसीटीवी फुटेज। हर रात दोनों साथ बैठकर घंटों काम करते। कभी हार मानने का ख्याल भी नहीं आया। फिर एक रात उन्हें आखिर वो मिला जिसकी तलाश थी। एक वीडियो फ्रेम जिसमें साफ दिख रहा था कि अर्नव ने चोरी छिपे ईशा के सिस्टम को एक्सेस किया था। यही है ईशा, सूरज ने कहा, अब ये खत्म। अगली सुबह वे पुलिस के साथ अर्नव के ठिकाने पर पहुंचे। वो एक पुरानी इमारत के कमरे में छिपा था। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अर्नव ने भागने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उसे पकड़ लिया। अर्नव ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो ये सब तुम्हें आजाद कर देगा? तुम्हारे अंदर का डर मैं कभी नहीं मिटने दूंगा। ईशा ने दृढ़ता से कहा, डर अब खत्म हो चुका है अर्नव, अब तुम्हारी बारी है। अर्नव को गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत पेश हुए
और आखिरकार महीनों की लड़ाई के बाद न्याय हुआ। कोर्ट से बाहर निकलते हुए बारिश शुरू हो गई थी। बूंदें धीरे धीरे उन पर गिर रही थीं, जैसे आसमान भी इस जंग के अंत पर राहत की सांस ले रहा हो। ईशा ने आसमान की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। अब सच में सब खत्म हुआ। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब शुरू हुआ है तुम्हारा असली जीवन। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और बारिश में कदम बढ़ा दिए। पीछे अतीत का दर्द, धोखा और डर धुल रहा था। आगे एक नई सुबह थी, जिसमें भरोसा था, प्यार था और जीत थी। रास्ते में सूरज ने हंसते हुए कहा, कभी सोचा था कि हम दोनों ऐसी कहानी के हिस्से बनेंगे? ईशा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। शायद कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती हैं, ताकि वो प्यार पर खत्म हो सके। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली बार हर डर, हर याद, हर साया मिट गया। सिर्फ दो लोग थे, ईशा और सूरज, और उनके पीछे रह गया